हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। इसके पिछले टर्न पे हमने पढ़ा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो समझिएगा, हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला कि डी बाई डी एक्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितने के बराबर आएगा, पहले हम लोग इसको देखेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स के अगर डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरे फॉर्मूले की बात करें कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स कितने के बराबर आएगा, तो हम लिख सकते हैं -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। तीसरा फॉर्मूला कि डी बाई डी एक्स ऑफ अगर हम लोग tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो कितने का बराबर आएगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। इसी तरीके से चौथा फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तो माइनस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। पाँचवा फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितने का बराबर आएगा, तो सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग लिख देते हैं 1/√, पहले लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस 1, और एक छठवा आता है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो -1/x स्क्वायर माइनस 1 के बराबर आता है। ठीक है, तो हमने तो देख लिया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस तरीके से उसके फॉर्मूले निकलेंगे। अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तो हम लिख सकते हैं, देखिए हम लोग पढ़ के क्या है कि यदि कोई फंक्शन f(x) है और इसका एक बार हम लोग अवकलन कर दिया जाए, हम लोग क्या कर रहे हैं अवकलन, तो हमको क्या मिलेगा f(x) मिलेगा। इसी को हम लोग dy बाई डी एक्स बोल सकते हैं। अगर फंक्शन को y लेकर के चलते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, ये अवकलज बोला जाता था। ठीक है, उस फंक्शन का क्या बोला जाता था, अवकलज बोला जाता है। अगर इसका हम लोग उल्टा लाना चाहते हैं इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। हम ये पीछे पढ़ के आए हैं, समाकलन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, समाकलन। अवकलज को ही हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं, इसको लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। और हम देखेंगे कि समाकलन इस अवकलज का उल्टा होता है, अवकलन का उल्टा होता है। मैंने इसी को हम लोग कहीं कहीं प्रति अवकलज भी बोलते हैं, इसको हम लोग कहीं कहीं प्रति अवकलज भी बोलते हैं। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। तो अगर किसी फंक्शन का अवकलन करते हैं तो हमको f(x) मिलता है, तो इस प्रोसेस को अवकलन बोलते हैं, और जो मिलता है उसको हम लोग अवकलज बोलते हैं या डेरिवेटिव बोलते हैं। और फिर उसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर दिया जाए या उसी को हम लोग प्रति अवकलज कहते हैं, ठीक है, तो हमको पुराना वाला फंक्शन f(x) मिल जाएगा। तो समझिए, हमने अगर साइन इनवर्स एक्स का अगर डिफरेंशिएशन किया तो हमको f(x) मिला होगा। इसका मतलब ये हमारा f(x) है, इस फंक्शन का क्या है, एक तरीके से अवकलन है। तो हम चाहते हैं कि अगर इसका हम फिर समाकलन कर दें तो हमारा पुराना वाला फंक्शन मिल जाना चाहिए। तो अब हम समाकलन का फार्मूला पहले के हिसाब से लिखते हैं। तो अगर समाकलन करें 1/(1 माइनस एक्स स्क्वायर) का, तो हमको क्या मिलेगा, तो साइन इनवर्स एक्स मिल जाएगा। लेकिन जब भी हम लोग समाकलन करते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक कांस्टेंट सी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अब दूसरे पे देखेंगे कि अगर इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लोग यहाँ पे dx भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो dx भी लिखना पड़ेगा। तो ये कितने का बराबर आएगा, तो इसका उल्टा देखिए क्या है, cos इनवर्स एक्स, तो लिख लेंगे cos इनवर्स एक्स प्लस सी। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जिसका भी हम लोग अवकलन निकालें, समाकलन निकालें, वहाँ पे माइनस का सिंबल ना आए। तो माइनस का सिंबल ना आने के लिए दोनों पक्षों माइनस से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ का माइनस हट जाएगा और ये माइनस इसके साथ गुणा होगा और इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो माइनस सी लिख सकते हैं। या फिर इसी को हम लोग प्लस करके एक कांस्टेंट सी डैश मान करके लिखते हैं कि सी डैश की वैल्यू कितने का बराबर है, -c के बराबर है। यहाँ तक क्लियर हुआ, दो फार्मूले हो गए। अब हम लोग चलते हैं इसके तीसरे फार्मूले पे।
ध्यान दीजिएगा, तीसरा फार्मूला तब लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कितने के बराबर आएगा इसका उल्टा, तो कह देंगे tan इनवर्स x के बराबर आ जाएगा, tan इनवर्स x, और एक कांस्टेंट हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चौथा फार्मूला अगर देखा जाए तो लिख सकते हैं फोर्थ फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 + x² dx करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको इसका उल्टा मिल जाएगा cot इनवर्स x और प्लस एक कांस्टेंट c जोड़ देंगे। लेकिन अभी बताएं कि हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पे माइनस ना आए, इसलिए दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करते हैं। तो इससे माइनस से गुणा करेंगे तो इधर माइनस आ गया, और यहाँ पे हम लोग एक -c मिलना चाहिए, लेकिन हम लोग एक c डैश ले लेते हैं कांस्टेंट, जिसको हम लोग -c के बराबर मान के चलते हैं। पांचवा फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/x √x² - 1 ऑफ dx इज इक्वल टू क्या बोला जाएगा, तो ये इसका उल्टा करेंगे तो sec इनवर्स x मिल जाएगा। तो लिख लेंगे sec इनवर्स x और प्लस एक कांस्टेंट c ऐड कर देंगे। इसी तरीके से अगर छठे फार्मूले की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ -1/x × x² - 1 x × √x² - 1, ठीक है, dx अगर सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है, तो हमको मिलेगा cosec इनवर्स x। तो लिख लेंगे cosec इनवर्स x और प्लस एक कांस्टेंट c ऐड करना पड़ेगा। लेकिन फिर वही काम, यहाँ से माइनस हटाना चाहते हैं, दोनों पक्ष में माइनस से गुणा कर दीजिए, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा देंगे और यहाँ को c डैश लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो किसी भी का मतलब 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन cos tan cot sec cosec। तो अगर इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा जाए तो साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x के अवकलन का फार्मूला इतने के बराबर आया और इसके समाकलन का फार्मूला इतने के बराबर आया, और ये कैसे हो रहा है, क्लियर हुआ। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं।